एक ऐसी गोली जिसे खाकर यदि आप फाट मारेंगे तो आसपास फैल जाएगी खुशबू। पर कैसे और कहां मिलती है ये गोली, और पाकिस्तान में मनीषा नाम की ये हिंदू लड़की कैसे बन गई डीएसपी, और पहले के जमाने में लोग पत्थर से बने तकिए पर क्यों सोते थे, और एक ऐसा जानवर जो सोने के मामले में कुंभकर्ण का भी बाप है, और फिनलैंड में शराब पीने का एक ऐसा तरीका जो आपके होश उड़ा देगा। और अक्सर बच्चे जन्म लेने के समय 1.5 से 2.5 किलोग्राम के होते हैं, पर यह बच्चा जन्म के समय केवल 250 ग्राम का ही क्यों था। और कूड़े के ढेर से हमें तेज बदबू आती है, पर कूड़ा बीनने वाले लोगों को कूड़े से बदबू क्यों नहीं आती। और इस तस्वीर में छपे लोगों की कहानी आपको हैरान कर देगी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, कई लोगों को गैस की दिक्कत होती है जिस वजह से उनके फाट से बहुत बदबू आती है। ऐसे लोगों को किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे ऑफिस वगैरह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी ने एक गोली का आविष्कार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गोली आपकी गैस की गंदी बदबू को खुशबू में बदल देती है। इस गोली को खाने के बाद व्यक्ति के फाट से गुलाब और चॉकलेट की तरह खुशबू आती है। नंबर 19। दोस्तों, पाकिस्तान में आमतौर पर महिलाएं पुलिस स्टेशन और अदालतों के अंदर नहीं जाती है, और अगर जरूरत पड़ने पर जाती भी है तो महिलाएं पुरुषों के साथ जाती है। ऐसे माहौल में किसी महिला का डीएसपी बनना आपको शायद हैरान कर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध के पिछड़े और छोटे से जिले जैकोबाबाद की रहने वाली 26 वर्षीय मनीषा रोपेता हाल ही में पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला डीएसपी के तौर पर नियुक्त हुई है। मनीषा ने डीएसपी बनकर उन लोगों की बोलती बंद कर दी है जो महिलाओं को बेड़ियों में रखना चाहते हैं। मनीषा ने यह उपलब्धि सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके हासिल की है। इस परीक्षा में मनीषा 438 सफल आवेदकों में से 16वें स्थान पर रही। नंबर 18। दोस्तों, आज जिन तकिए का इस्तेमाल हम अपने आराम के लिए करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले के समय में ये तकिए आराम के लिए नहीं बने होते थे। जी हाँ, दरअसल उस दौरान तकिए पत्थर के बनाए जाते थे। ऐसे तकिए बनाए जाने के पीछे एक खास वजह होती थी। पत्थर के उन तकिए को इस तरह से डिजाइन किया जाता था ताकि उस पर सिर रखने पर व्यक्ति सिर ऊपर की तरफ उठा हुआ, ताकि सोते समय कीड़े किसी व्यक्ति के मुंह, नाक या कान में रेंग कर ना जा सके। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अंदर से खुश हैं तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। वैसे हम आपको बता दें, आज भले ही लोग आपको बाहर से हंसते खेलते हुए नजर आ जाएं, लेकिन अंदर से वे उतने ही ज्यादा तनावग्रस्त हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया में 18 से 33 वर्ष की उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि 33 साल की उम्र के बाद लोगों में ये तनाव का स्तर कम होने लगता है। नंबर 16। दोस्तों, अगर आप भी उन पुरुषों में से हैं जो दाढ़ी रखने के शौकीन हैं तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए ही है। साल 2019 में एक यूरोपियन स्टडी में ये बात सामने आई है कि औसत मर्दों की दाढ़ी में कुत्ते के शरीर के सबसे गंदे हिस्से वाले बालों से भी ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जी हाँ, ये बात आपको सुनने में जरूर अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात 16 आने सच है। मर्दों की दाढ़ी में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया इतने घातक होते हैं कि ये इंसान को बुरी तरह बीमार कर सकते हैं। नंबर 15। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि अलार्म बजने के बाद भी उनकी आंख नहीं खुलती। उन लोगों के इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए अब मार्केट में एक खास तरह की अलार्म घड़ी आ गई है जो आपको समय पर उठाने की गारंटी देती है। जी हाँ, दरअसल इस घड़ी के चक्के लगे होते हैं जिससे अलार्म बजने के बाद अगर आप समय पर बिस्तर से नहीं उठते हैं तो ये अलार्म घड़ी भागना शुरू कर देती है और फिर ये जाकर कहीं पर छिप जाती है, जिस वजह से लोग ना चाहते हुए भी समय पर उठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। दोस्तों, कई बार कुछ किताबें पढ़ने के बाद हम उसके किसी कैरेक्टर में खो जाते हैं, किसी कैरेक्टर के मरने पर रोने लगते हैं या किसी कैरेक्टर की मूर्खता के बारे में सोचकर बेवजह मुस्कुराने लगते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि हम अपने आप को रियल वर्ल्ड से फिर से जुड़ने के लिए स्ट्रगल करते हुए पाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो हम आपको बता दें, इस स्थिति को बुक हैंगओवर कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को 2 सप्ताह तक इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13। दोस्तों, अंधविश्वास को लेकर हम में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी बड़े बड़े अंधविश्वास देखने को मिल जाते हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एक बहुत ही अजीबोगरीब अंधविश्वास फेमस है। यहाँ कहा जाता है यदि आप पानी के साथ चीयर्स करते हैं तो आप उन लोगों के लिए मौत की कामना कर रहे हैं जिनके साथ आप पानी पी रहे हैं। नंबर 12। दोस्तों, जब अंधविश्वास की बात हो रही है तो हम आपको अमेरिका में भी फैले एक बेहद फेमस अंधविश्वास के बारे में भी बता दें। अमेरिका में जमीन पर एक ऐसा सिक्का पाना जिसका हेड ऊपर की ओर हो, इसे गुड लक माना जाता है। इसी तरह अमेरिका में घर के अंदर कौवे को उड़ता हुआ पाया जाना अपशगुन माना जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि इसका मतलब है कि घर में किसी की मौत होने वाली है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11।
आपने कुंभकर्ण के बारे में तो सुना ही होगा, जो 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था। लेकिन क्या आप बिल्लियों के बारे में जानते हैं जो किसी भी मामले में कुंभकर्ण से कम नहीं है? जी हाँ, दरअसल बिल्लियां स्वभाव से आलसी होती हैं। ये अपने जन्म से 9 साल की उम्र तक सिर्फ 3 साल ही जागती है, जबकि 6 साल वो सोने में बिता देती है। नंबर 10। दोस्तों, इस स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स आपको साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एम्पायर रोड के किनारे बैठता हुआ दिख जाएगा। दरअसल यहाँ वहाँ बैठकर भीख मांगता है ये, लेकिन इसके भीख मांगने का स्टाइल आपको हैरान कर सकता है। जी हाँ, दरअसल ये शख्स किताबों के रिव्यूज देता है। वो पहले फेंकी हुई किताबों को इकट्ठा करता है, फिर उन्हें पढ़ता है, जिसके बाद वो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को किताबों के रिव्यूज देता है। जिन लोगों को रिव्यूज पसंद आता है वो उन्हें अपनी किताबें बेचने की कोशिश करता है और इस तरह से वो अपना गुजारा करता है। नंबर 9। अगर आप रैप सॉन्ग सुनने के शौकीन हैं तो हमारा ये फैक्ट आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप दुनिया के सबसे फेमस रैप कलाकार एमिनेम को तो जानते ही होंगे। आपको बता दें कि एमिनेम का रैप सॉन्ग लूज योरसेल्फ पहला रैप सॉन्ग है जिसने ऑस्कर जीता था। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि एमिनेम अवार्ड फंक्शन अटेंड करने नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें अपने जीतने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो घर पर अपनी बेटी के साथ कार्टून देखकर सो गए और फिर जब उनकी आंख खुली तो इन्हें पता चला कि वो ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। नंबर 8। दोस्तों, इन दिनों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। एक कपल अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने विशाखापट्टनम के आरके बीच पर गया था। इस दौरान उस शख्स की पत्नी गायब हो गई। पति को लगा कि वो समुद्र में डूब गई है। बीच से पत्नी के गायब होने के बाद पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बीच और आसपास के इलाकों में 2 दिन तक उस महिला के शव की तलाश की। इसके लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। साथ ही मरीन पुलिस, गोताखोरों और मछुआरों ने मिलकर खोजबीन की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सर्च ऑपरेशन में प्रशासन के करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसके बाद अब पता चला है कि वो महिला असल समुद्र में डूबी नहीं थी, बल्कि वो अपने प्रेमी के साथ अपने पति को बताए बिना भाग गई और बैंगलोर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। नंबर 7। दोस्तों, मुर्गियां तो आपने भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मुर्गी को देखा है? आपको बता दें, ये सिल्की नस्ल की मुर्गियां हैं। इनका ये नाम इनके बालों की वजह से पड़ा है, जो कि बेहद ही ज्यादा मुलायम और रेशमी होते हैं। आपको बता दें, ये मुर्गियां अपने शांत मिलनसार स्वभाव के लिए फेमस है। इन सिल्काई मुर्गियों को पोल्ट्री का सबसे विनम्र और आइडल पालतू जानवर भी माना जाता है। नंबर 6। दोस्तों, झीलों का देश कहा जाने वाला फिनलैंड अपने अजीबोगरीब संस्कृति की वजह से दुनिया भर में फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड में ड्रिंक करने का एक अजीबोगरीब तरीका फेमस है? इसे पेंस ड्रंक के नाम से जाना जाता है। आप इसे वहाँ की एक फेमस संस्कृति कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति घर पर बैठकर जितना संभव हो उतना कम कपड़े पहनकर ड्रिंक करता है। दरअसल इसमें व्यक्ति बाहर जाने का कोई इरादा न रखते हुए केवल अंडरवियर में ड्रिंक करता है। नंबर 5। दोस्तों, हमारे यहाँ 18 साल की उम्र होते ही वोट देने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि 18 साल की उम्र में एक व्यक्ति इतना मैच्योर हो जाता है कि वो सही गलत का फैसला ले सके। जबकि वही रिसर्चर्स बताते हैं कि औसतन 18 साल की उम्र में हमारे दिमाग का केवल आधा हिस्सा ही मैच्योर हुआ रहता है। अभी भी आधे का मैच्योर होना बाकी रहता है। नंबर 4। दोस्तों, नॉर्मल बच्चों का वजन जन्म के समय 1.30 से 2.50 किलो के बीच होता है। ऐसे बच्चे आमतौर पर 9 महीनों की पूरी प्रेगनेंसी के बाद जन्म लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में जापान के टोक्यो में एक बेबी बॉय का जन्म हुआ, जिसका वजन सिर्फ 268 ग्राम यानी 250 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा था। दरअसल ये बच्चा अपनी माँ के कोख में सिर्फ 20 हफ्ते ही रहा था। करीब 5 महीने में ही ऑपरेशन के जरिए इसको डिलीवर किया गया। जन्म से 7 महीने तक ये बच्चा अस्पताल में ही डॉक्टरों की देखरेख में रहा, जिसके बाद इस बच्चे को अपने घर भेज दिया गया। अब ये बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है। दोस्तों, ये बच्चा दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है। नंबर 3। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह है। कुछ ऐसा ही दृश्य इन दिनों महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां 43 साल के भास्कर वाघमारे ने 30 साल बाद 10वीं की कक्षा की परीक्षा पास की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहां भास्कर जी ने अच्छे नंबरों से अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, तो वहीं उनका बेटा 10वीं में 2 विषयों में फेल हो गया। एक तरफ जहां पिता की सफलता से घर में हर कोई खुश है, तो वहीं बेटे के फेल होने से सभी लोग निराश। नंबर 2। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी हम कूड़े के पास से गुजरते हैं तो हमें उसकी बदबू सहन नहीं होती, जबकि वही जो लोग गार्बेज यार्ड में काम करते हैं वे 8 घंटे उसी कूड़े की बदबू में रह लेते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी नाक ऑल्फैक्टरी अडैप्टेशन के सिद्धांत पर काम करती है, यानी हम जिस खुशबू या बदबू के साथ घंटों रह लेते हैं उसे हमारी नाक अडॉप्ट कर लेती है, यानी उस पर्टिकुलर गंध का एहसास होना हमें बंद हो जाता है। वहीं जब हमें कुछ सेकंड्स के लिए किसी नई खुशबू को स्मेल करने का मौका मिलता है तो हमारा ब्रेन
उसे एक खतरा समझता है और तुरंत हमें उसका एहसास कराता है ताकि हम उससे दूर भाग सके। नंबर 1, दोस्तों इन लोगों को देखकर अगर आप भी इन्हें स्पेशल फोर्सेस समझने की गलती कर रहे हैं तो यकीनन आप गलत है, क्योंकि ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं बल्कि ये क्रिमिनल ग्रुप CJNG के मेंबर है, जो मैक्सिको की मोस्ट पावरफुल और फियर्ड कार्टेल्स में से एक है, जो हजारों निर्दोषों को मौत के घाट उतार चुका है, नेताओं और मंत्रियों के कत्ल कर चुका है, दर्जनों जजों और पुलिस अधिकारियों को मार चुका है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।